जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। प्रथम दिवस पर परीक्षा काल। संयोग से अगले दिन भारत दिल्ली में अपने कार्यालय पहुंचने पर मुझे अस्थायी काल के लिए वापस श्रीनगर जाने को कहा गया। वहां पर कार्यरत एक नवीन अधिकारी से कुछ चूक हो गई थी और एक ग्राहक ने उच्च क्षेत्रीय कार्यालय में असंतोष प्रकट किया था। गुरुजी से उनके जन्मदिवस के अवसर पर उनके दर्शन हो पाने की निराशा के साथ मैं श्रीनगर लौट गया। मुझे सौंपे गए कार्य में सफल होने का विश्वास था, क्योंकि मुझे गुरुजी के दर्शन और आशीष दोनों प्राप्त हो चुके थे। मुझे ज्ञात था कि सब कुछ गुरुजी की इच्छानुसार ही होगा। कठिन परिस्थितियों में मैं श्रीनगर और अवंतीपुर के कार्य संभालता रहा। वह ग्राहक अत्यधिक उपेक्षा रखता था और अपने अभियोग सिद्ध करने के लिए हमसे बहुत कार्य करवाता था। संभवतः इससे कार्य में कुछ कार्य न कर पाता, पर इस बार अंतर था। मेरे पास एक आश्रय था और कठिन काल में मैं उनको याद करता था। अंततः 1 मास के उपरांत उस ग्राहक ने मुझे अपने कार्यालय में बुलाया। उसने मेरे समक्ष ही क्षेत्रीय कार्यालय में फ़ोन किया और मेरे द्वारा दी गई उच्च स्तरीय सेवाओं की अति प्रशंसा करी। उसने अपने इस अभियोग से भी वापस ले लिया और मुझसे प्रशंसा पत्र भी दिया। मुझे पता था कि इसका कर्ता कौन है। गुरुजी ने पुनः दर्शन होने की उत्सुकता सहित मैं दिल्ली वापस आ गया। मेरे परिवार के सदस्य गुरुजी के जन्मदिवस आयोजन पर गए थे और नियमित रूप से एम्पायर स्टेट भी जाते रहते थे। उन्होंने मुझे गुरुजी के जन्मदिवस के अवसर पर उपस्थित सहस्त्रों श्रद्धालुओं और उन भक्तों के बारे में बताया जिनकी गुरुजी ने सहायता करी थी। मैंने सोचा, क्या वह हमें संतान सुख का आशीर्वाद देंगे। विवाह के 7 वर्ष बीतने पर भी हम संतान सुख से वंचित थे। चिकित्सक प्रार्थना और उपाय सब असफल रहे थे। मेरे मामा जी ने गुरुजी का आशीष लेने का सुझाव दिया। उन्होंने अपने एक ठेकेदार मित्र का प्रसंग भी बताया। तुहानू बच्चे लभेंगे, भज जा। मामा जी ने उन मित्र को विवाह के 16 वर्ष उपरांत भी कोई संतान न होने पर गुरुजी का आशीर्वाद प्राप्त हुआ था। गुरुजी ने उन्हें बोला, पुत्र धी भी दित्ती और इसी साल। यह अविश्वसनीय प्रतीत हो रहा था, किंतु गुरुजी के सत्य वचनानुसार उनकी पत्नी ने 31 दिसंबर को एक साथ 3 बच्चों को जन्म दिया, 2 पुत्र और 1 कन्या। गुरुजी के आशीर्वाद से सब कुछ संभव है, पर हमें उनका आशीर्वाद कब मिलेगा, मैं उत्सुक था। मैं गुरुजी के यहाँ निरंतर जाते रहे, पर उन्होंने कभी हमसे बात नहीं करी। अन्य महानुभावों ने गुरुजी पर विश्वास बनाए रखने का सुझाव दिया। वह अनुकूल समय आने पर बात करेंगे। उनके पास जाकर अपनी समस्या मत बताओ। एक दिन जब हम लंगर प्रसाद के पश्चात संगत में बैठे हुए थे, गुरुजी ने मुझे अपने पास आने का इशारा किया। क्या वास्तव में मुझे बुला रहे थे? संगत ने आश्वस्त किया और मुझे ही बुलाया है। मैं भी अनगिनत विचार समेटे कुछ बोलने का साहस जुटाने के कठिन प्रयास सहित मैं उनके पास पहुंचा। ऐथे क्यों आया वे? गुरुजी बच्चे नहीं हैं, बस इतना ही बोलने का साहस जुटाकर मैंने उत्तर दिया। अनासक्त भाव से वह बोले, तुहानू बच्चे लभेंगे, भज जा। कुछ सोचे बिना मैं बोल पड़ा, गुरुजी मैं भागने के लिए नहीं आया हूँ। गुरुजी मुझे देखकर बोले, चंगा 8वें दिन आता रही। इस बात ने मुझे अति विस्मित कर दिया। गुरुजी ने कैसे बता कि हर 8वें दिन आना ही मेरे लिए सुविधाजनक है। उस समय मैं 8 दिन के पाली चक्र से कार्यरत था। 2 दिन प्रातः, 2 दिन अपराह्न और 2 दिन रात्रि और फिर 2 दिन अवकाश। इस प्रकार पहले अवकाश को ही सत्संग में आना सुविधाजनक था। हमने गुरुजी के दर्शन के लिए हर 8वें दिन जाना प्रारंभ कर दिया। संगत ने अनुमंत्रित भाग्यवान सदस्य अपने अनुभव सुनाते थे। इससे हम भी आश्वासन मिलता था कि गुरु कृपा से हमारी मनोकामना भी पूर्ण होगी। पर कब? हम स्वयं से प्रश्न करते रहते थे। अन्य समस्याएं हल हो रही थी। मेरी पत्नी का कार्य स्थायी हो गया था। अपने साक्षात्कार से पूर्व उसने गुरुजी से आशीर्वाद प्राप्त किया और 42 प्रत्याशियों में वह अकेली चुनी गई
थी। हमारी आर्थिक परिस्थितियों में भी सुधार हो रहा था। हम दोनों संतान उत्पत्ति निष्फलता का उपचार करा रहे थे, परंतु सफलता हाथ नहीं लग रही थी। यद्यपि चिकित्सक को आशा नहीं थी, तद्यपि उन्होंने गर्भाशय में वीर्यारोपण का सुझाव दिया था। उन्होंने कहा कि यदि यह भी असफल रहा तो फिर बाह्य प्रत्यारोपण का गर्भाशय में बिठाने का प्रयास करा जाएगा, किंतु वह अधिक मूल्यवान होगा। उन्हीं दिनों मुझे अपने उच्च कार्यालय से समाचार मिला कि मुझे अधिशासी MBA की प्रवेश परीक्षा देने के लिए चुना गया है। जून 2000 में प्रारंभ होने वाले इस प्रोग्राम की अवधि 1 वर्ष थी। मैं दुविधा में था। मेरी पत्नी परीक्षा देने के विरुद्ध थी। मैंने उसे गुरुजी पर यह निर्णय छोड़ने को कहा। उनके अनुसार मेरे चुने जाने पर उपचार वर्ष भर बंद करना पड़ेगा। गुरुजी ने अगले दर्शन के अवसर पर साहस बटोरकर मैंने उनका सुझाव मांगा। गुरुजी ने उत्तर दिया कि मेरे ऐसे अवसर जीवन में बार बार नहीं आते और मुझे जाना चाहिए। यह बात सुनकर मेरी पत्नी उदास हो गई। मैंने परीक्षा दी। सफल अभ्यर्थियों को सूची आने से पूर्व कई चर्चाएं होती थी। यह सुनकर कि मेरा नाम इन चर्चाओं में नहीं था, मेरी पत्नी चिंतामुक्त हुई। इसी समय चिकित्सा ने 2 जून 2000 को अंतिम बार पुनः पिछली प्रक्रिया दोहराने का निर्णय किया। उन्होंने इस बार भी कम आशा थी। उन्होंने कहा कि अगली बार दूसरी प्रक्रिया करेंगे। मैंने अपने कार्यालय में समाचार दिया कि मैं विलंब में से पहुंचूंगा। इधर चिकित्सालय में प्रथम नमूना और परीक्षणों के बाद मुझे एक और नमूना देने को कहा गया। जब मैंने अपने कार्यालय में बताया कि विलंब अधिक होगा और कुछ अधिक होने पर नहीं आऊँगा, तो उस अधिकारी ने निर्देश दिया कि भले ही कितनी देर हो जाए, मुझे वहां अवश्य पहुंचना है। यहाँ पर कार्य समाप्त होने पर और अपनी पत्नी के सुरक्षित घर पहुँचने का प्रबंध कर जब मैं अपने कार्यालय पहुंचा तो मुझे MBA में अपने चयन का समाचार मिला। स्वीकृति देने के लिए 3 दिन का अवसर था। अगले दिन जब हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए तो मैंने वहाँ यह समाचार गुरुजी को दिया तो मुस्कुराकर वह बोले, फिर ते कल्याण हो गया। मैंने सोचा, मैंने तो गुरुजी अपने चयन की बात बताई है और वह कह रहे हैं कि मैं धन्य हो गया। यह तो प्रत्यक्ष ही है। उस समय गुरुजी के तात्पर्य से यह हम अनभिक्ष थे। इस रहस्योद्घाटन के लिए अभी कुछ और दिन का समय शेष था। मैंने गुड़गांव में MBA संस्था में प्रवेश कर लिया। प्रथम सत्र के बाद मैं घर गया। उसी संध्या को हम दर्शन के लिए गए। लौटते हुए मेरी पत्नी ने गर्भ परीक्षण उपकरण खरीदने को कहा और गुरुजी के कथन का रहस्य अगले दिन प्रातः उजागर हुआ जब मेरी पत्नी ने अपना गर्भवती होने का समाचार दिया। गुरुजी की कृपा से कठिन परिस्थितियों में की गई अंतिम चेष्टा सफल हुई थी। हम दोनों हर्ष से विह्वल और कृतज्ञ थे। चक्षुओं में अश्रु भरे थे। हम दोनों बहुत देर तक गुरुजी के चित्र का चुंबन कर लेते रहे। हम उसी सांझ को गुरुजी के पास गए और उनके चरण कमल छूकर जैसे ही मैंने उन्हें सूचना देने के लिए अपना मुख खोलना चाहा, उन्होंने मुझे चुप होने का संकेत दिया और बोले, मैनू पता है, तेरी अनुपस्थिति होते हुए भी तेरी पत्नी का गर्भकाल सहजतापूर्वक बीत गया। इसी अवधि में उसे महाविद्यालय परिसर में घर मिला था, जिससे प्रतिदिन यात्रा करने के कष्ट से भी मुक्ति मिल गई। उसने 31 जनवरी 2001 को पुत्र को जन्म दिया। शिशु के 40 दिन पूर्व होने पर हम उसे गुरुजी के आशीर्वाद दिलाने उनके पास ले गए। उस दिन आज्ञा लेते समय गुरुजी मेरी पत्नी से बोले, पूनम आंटी, होर मुंडा लेना है। मेरी पत्नी को एक अत्यधिक अचंभा हुआ, पर वह कुछ नहीं बोली। उसने गुरुजी के हर दर्शन के समय मेरी पत्नी से यह पूछते रहे, फिर कोई उत्तर नहीं देती थी, पर अचरज सदा रहता था कि इतने छोटे शिशु के साथ कैसे पुनः उस प्रक्रिया को दोबारा दोहराया जाएगा। उनके अनुसार गुरुजी परिहास हो रहे थे। जून 2001 में मेरा MBA पूरा होने पर मेरा स्थानांतरण राजबंद हो गया। छोटे शिशु एवं दिल्ली में अन्य उत्तरदायित्वों के कारण मेरे लिए इस बार बाहर जाना असंभव था। मैंने अपने कार्यालय में अपने विशिष्ट अधिकारियों से अनेक अनुनय विनय करी, पर कोई सहायता मिलने पर उदित नहीं था।
सबकी उदासीनता देखकर अंत में मैंने दिल्ली में अपने परिवार के लिए सब प्रबंध कर जाने का मन बना लिया था। उस संध्या को हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। उस दिन सबसे वरिष्ठ अधिकारी, जिनको मैंने स्थानांतरण रोकने की विनती करी थी, ने मना कर दिया कि उस दिन भी गुरुजी ने मेरी पत्नी को देखकर अपना वही प्रश्न दोहराया, पूनम आंटी, और मुंडा लेना है? मेरी पत्नी ने तत्काल उत्तर दिया, यदि मेरे पति विस्थापित हो कर चले गए तो मुझे पुत्र कहाँ से मिलेगा? गुरुजी मुस्कुराकर बोले कि यह तो वास्तव में तकनीकी समस्या है, पर और वह मेरा स्थानांतरण रद्द कर देंगे। हम उनके चरण कमल स्पर्श कर घर आ गए। 2 दिन के उपरांत मेरे एक विशेष अधिकारी ने फ़ोन किया और बोले, हाँ, तुम अपनी समस्याओं के कारण ना जाने की बात करते रहते हो, तुम एक आवेदन पत्र लिखकर मुझे भेज क्यों नहीं देते? मैं देखता हूँ कि क्या हो सकता है। मुझे उनके मन में इस विचार की उत्पत्ति के कारण का पता था। उसके पश्चात गुरुजी के जन्मदिन दिवस 7 जुलाई 2001 से मैंने पुनः कार्यालय में काम प्रारंभ कर दिया। तब दिल्ली में मेरा 2 वर्ष हो रहा। तब मैं दिल्ली 2 वर्ष और रहा। गुरुजी उसके बाद भी मेरी पत्नी से निरंतर वही प्रश्न करते रहे। अप्रैल 2002 में एक संध्या मेरी पत्नी ने उत्तर दिया, जैसी आपकी इच्छा। गुरुजी ही गर्भ परीक्षण के सफल परिणाम निकले। इस बार हाँ, यह बिना चिकित्सा पद्धति के संभव हुआ था। गर्भकाल की अवधि में एक बार मेरी पत्नी ने मुझसे कहा कि इस बार कन्या होनी चाहिए और गुरुजी से इस बारे में निवेदन करेंगी। अगले दर्शन के समय वह गुरुजी के चरण स्पर्श करते समय कहने ही वाली थी कि गुरुजी पहले बोले, पहली बार मुंडा तो दूजी बार मुंडा। उसे अपना उत्तर मिल गया और उसने 1 दिसंबर 2002 को पुनः पुत्र का जन्म दिया। गुरुजी ने उसके दूसरे पुत्र का नामकरण इच्छुक दिया। हमारी दूसरी संतानोत्पत्ति के बाद एक दिन गुरुजी ने एक दिन मेरी पत्नी से प्रश्न किया, क्या वह पीएचडी करने का विचार कर रही है? उसने उत्तर दिया, 2 बच्चों के बाद पठन पाठन का कार्य अति कठिन है। गुरुजी ने अपना सुझाव दोहराया और बोले, इस सुझाव का कारण हमें देर तक तब जाकर स्पष्ट हुआ तब जब मैंने स्थानांतरण मुंबई हो गया। मेरी पत्नी मेरे साथ पीएचडी आरंभ कर लंबा अवकाश लेने की अवस्था में ही मेरे साथ रह सकती थी। अपने अवतरण पत्र लेकर मैं गुरुजी का आशीष लेने गया और उन्हें अपने स्थानांतरण के बारे में बताया। उन्होंने मुझे जाने की आज्ञा दे दी। प्रथम वर्ष में मुंबई में अकेला रहा। इस अवधि में कुछ बार हम गुरुजी के दर्शन के लिए गए। एक ऐसे ही अवसर पर गुरुजी ने कहा कि मैं अपने परिवार को साथ ले जाऊं, नहीं तो वह एक और पुत्र दे देंगे। इसे संदेश मिला और मेरी पत्नी ने पीएचडी के लिए आवेदन दे दिया। गुरुजी की दया से हम बहुत कम समयावधि में वह औपचारिकताएं भी पूर्ण हो गई। फलस्वरूप मेरा परिवार मुंबई आ गया। यहाँ पर यह बताना अनुपयुक्त नहीं होगा कि मेरे पिता के एक मित्र और एक निपुण ज्योतिषी भी हैं, जो मुझे बताता था कि पहली संतान 41 वर्ष की आयु में होगी। उनकी भविष्यवाणी के अनुसार मुझे 2 कन्याओं के बाद ही पुत्र होगा। उसने इनसे ज्योतिष में संभवतः कभी गलती नहीं हुई थी। मैंने यह उनसे प्रश्न किया कि कैसे गुरुजी के आशीर्वाद से हमें पहली संतान मेरी 37 वर्ष की आयु में हुई और दूसरी 38 वर्ष की आयु में, और वह कैसे चूक कर गए। उन्होंने उत्तर दिया कि ईश्वर द्वारा लिखा गया भाग्य ही ज्योतिष से पता लगता है, किंतु गुरुजी जैसे महापुरुष जो मानव रूप में परम पिता हैं, भाग्य पुनः लिखने की क्षमता रखते हैं। अतः इसमें हमें कोई शंका नहीं होनी चाहिए कि हमारे प्रारब्ध कर्म को बदलने वाले सिंह भगवान के अतिरिक्त कोई और नहीं हो सकते। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी।